जय हिंद साथियों, मैं फौजी अमित। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आर्मी भर्ती में 4 चक्कर कैसे मारते हैं। साथियों, जब आपकी सेना रैली भर्ती होती है उस समय आपको ग्राउंड में किस प्रकार दौड़ना है, आपको आर्मी भर्ती में 4 चक्कर किस प्रकार लगाने हैं। कई बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो 1 चक्कर दौड़ के बैठ जाते हैं या फिर 2 चक्कर, या फिर सबसे जब अंत में वो पहुंच जाते हैं तो 100, 50 या फिर 10-20 मीटर में फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से चारों चक्कर को आपको दौड़ना है। आपने साल भर मेहनत की, 2 साल मेहनत की, आपने खूब परिश्रम किया, लेकिन उस वक्त मात्र 5 मिनट के टाइम में आप असफल हो जाते हैं। आखिर आपने कौन सी कमी अपने मेहनत में छोड़ी है जिसके कारण आप असफल होते हैं। तो साथियों, वहाँ पर दौड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फ्रेश मूड से एक सकारात्मक सोच के साथ आपको ग्राउंड में जाना होगा। आपको सिर्फ एक बात सोच के जाना होगा कि मुझे रनिंग करना है। आप ये डाउट नहीं लेके जाएं कि मेरी रनिंग होगी या नहीं होगी। आपको सिर्फ एक बात सोच के जाना है कि मुझे रनिंग करके ही घर आना है वापस। कि आप क्या सोचते हैं कि मेरी रनिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो घर आ जाऊँगा। साथियों, इससे आपके माइंड पर एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ेगा, आपकी सोच नकारात्मक होगी। अपने आप को पॉजिटिव रखें उस टाइम और एक ही सोच दिमाग में बिठाएं कि मुझे रनिंग करके ही घर आना है। उस टाइम जब आप ग्राउंड में लाइन में लगें तो उस वक्त ज़्यादा ना बोलें। ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी ख़त्म होगी। दौड़ने से पहले कुछ ना खाएं। घंटे या आधे घंटे पहले हल्का फुल्का पानी पी सकते हैं, और अगर आपने बाद में पिया तो वो आपको दौड़ते टाइम परेशान करेगा। इसके बाद साथियों, जैसे आप लाइनों में बैठते हैं उस टाइम आप कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स या फिर रेड बुल आदि चीज़ें उनका सेवन कर लेते हैं। और उनका दुष्परिणाम होता क्या है, दौड़ते टाइम किसी को चक्कर आता है, किसी को उल्टी आता है। आपको ये सब नहीं लेना है। आप तैयारी करके आए हैं, घर का अपना देसी डाइट लेके आए हैं, आप में बहुत एनर्जी है, आप में ताकत है, तो आप आसानी से चारों चक्कर को क्लियर कर पाएंगे। 1600 मीटर रनिंग को क्लियर कर पाएंगे। कोई भी चीज़ का सेवन ना करें। इसके बाद साथियों, जब आप दौड़ने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं, रनिंग ग्राउंड में बैठते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी ना घबराएं। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, उनका हाथ पैर धूजने लगते हैं, उनको कंपकपी लग जाती है कि मेरी रनिंग होगी या नहीं होगी। साथियों, माइंड में एक ही बात रखें, मुझे रनिंग क्लियर करके ही घर जाना है। उस टाइम आपको क्या करना है, जब आप ग्राउंड में बैठ जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है, अपना नंबर आगे की लाइन में लें। यदि आगे की लाइन में नंबर नहीं आता है तो आप जो ग्राउंड होता है उसके चौड़ी वाली जो साइड होती है उस साइड नंबर लेने की कोशिश करें और अपने आप को सबसे आगे बैठने का पूरा प्रयास करें, बिठाने का, अपने आप को आगे बिठाने का पूरा प्रयास करें। उसके बाद जैसे ही आपको कर्नल या वहाँ पर जो भी अधिकारी होता है आपको गो बोलने की इजाज़त दे, उस टाइम अपने आप को चौकन्ना रखें। हर टाइम आदेश के इंतज़ार में रहें कि कब गो बोल जाए। साथ ये भी ध्यान रखें कि बैक गो भी बोल सकता है, पीछे के साइड से भी आपको दौड़ा सकता है। उस टाइम चौकन्ने रहें, ऊर्जावान रहें, माइंड में सोच बिठाए रखें, मुझे रनिंग क्लियर करके ही घर जाना है। जो ही आपको दौड़ने के लिए कहा जाए तो साथियों, आपको शुरुआत के 150 से 200 मीटर एवरेज यानी हल्का रनिंग का स्पीड बढ़ा के दौड़ना है। फिर उसके बाद आप जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपने घर पे 1600 मीटर का टाइम निकाला था, उसी के हिसाब से चारों राउंड दौड़ें। कैंडिडेट के फेल होने का मेन रीज़न यही है, जिस टाइम वो दौड़ते हैं वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं हमारे पीछे 200-250 बच्चे आ रहे हैं। उस टाइम उनको बहुत भयंकर घबराहट होती है और उसी घबराहट के कारण उनका टाइम भी घर पे अच्छा हुआ है। जैसे उन्होंने घर पे निकाला 4:50, आर्मी भर्ती में टाइम मिलता है 5, 5:15, लेकिन फिर भी वो फेल होते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको घबराहट होता है, पीछे से उनको दबाव महसूस होता है। साथियों, आपको एक बात याद दिला दूं, जो ही आप दौड़ना शुरू करते हैं आप स्टार्टिंग के 50 से 60 कैंडिडेट में होते हैं। जो ही आप आगे निकल जाते हैं, 1-2 कैंडिडेट को छोड़कर आपको पीछे से कोई नहीं काट सकता, चाहे वो कितनी जान लगा ले, क्योंकि आप में और उसमें बहुत सा डिस्टेंस बन जाता है। तो साथियों, जिस स्थान पर आप जैसे ही पहला राउंड क्लियर किया, आप उसी पोजीशन पे शुरुआती में 30-40 बंदों में डटे रहें और आप यही पोजीशन चारों चक्रों में बनाए रखें। अपना हौसला ना तोड़ें। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, धीरे धीरे वो कटते जाते हैं, नए कैंडिडेट उनको काटते जाते हैं। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें और एक बात हमेशा याद रखें, जो कैंडिडेट आपके साथ दौड़ रहा है वो भी इंसान है, वो भी आप ही का साथी है। उसमें कोई अलग से एनर्जी नहीं है, कोई अलग से ताकत नहीं है। उसी ने भी आपके साथ ही साल भर, महीने भर, 6 महीने भर तैयारी आप ही के साथ की थी। उसमें कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं है कि वो आपसे अच्छा दौड़ता है। बस आपके एक माइंड में सोच बैठती है कि मैं रनिंग क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर अगले साल आऊँगा, मैं रह चुका हूँ। ये आपको सोच नहीं लाना है।
आपका पहला राउंड 100 से 150 मीटर अच्छी स्पीड से भागना है। उसके बाद आपको एवरेज राउंड लेना है जो आप घर पे प्रैक्टिस करके जाते हैं। आपको डटे रहना है, आप में ये शक्ति होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से चारों राउंड में डटा रहूं। फिर अंतिम में बात आती है जब आपका 400 मीटर में 200 मीटर बचे, अंतिम राउंड 400 मीटर का होता है, उसमें आधा राउंड बचे 200 मीटर, तो उसमें आपको पूरी जी जान से आपको सूट लगाना है। गुड की छोड़िए, आप आराम से एक्सीलेंट क्लियर करेंगे। बस यही साथियों सकारात्मक सोच चाहिए आपको, ना कोई एनर्जी ड्रिंक लेना है, ना कोई नशीली दवाइयाँ लेनी है। बस एक सकारात्मक सोच बिठा के जाइए, आपका आसानी से रनिंग निकलेगा। साथियों ये वीडियो पसंद आए तो अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका कुछ से लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।